सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो कंपनी लेवल में इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर किस तरीके से अकाउंटेंसी की जा सकती है, मैं प्रैक्टिकल वे में बिल्कुल मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंटेंसी से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय किए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर और दूसरा क्या है इन द बुक्स ऑफ सेलर। यही दो पक्ष होता है ना, तभी तो माल का क्रय विक्रय होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि मान के चलो कि हमें कोई सामान की रिक्वायरमेंट है, हमें लैपटॉप ख़रीदना है, तो हम क्या करते हैं ना, बाज़ार में जाते हैं, 2-3 दुकान से हम लोग जा करके पहले हम लोग क्या लेते हैं, कोटेशन लेते हैं। भाई पहले बताओ कि ये वाला सामान आप कितने में दोगे, ऐसा ही होता है ना। तो कंपनी लेवल में भी क्या होता है कि सबसे पहले परचेजर सेलर लोगों को वो इनवाइट करता है कि भाई आप मुझे अपना कोटेशन दीजिए। तो इससे क्या पता चला कि सबसे पहले सेलर क्या करता है ना, कोटेशन बनाता है। पहली बात तो ये हो गई, मेरी बात को समझे ना। तो पहला जो काम जो स्टार्ट हुआ वो सेलर के घर से हुआ। चाहे आप ये कोटेशन मैनुअल बनाओ, टैली से बनाओ, ये जो भी आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, मेरी बात को समझिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा काम क्या होता है, जब यही परचेजर अलग अलग सेलर से कोटेशन को रिसीव करता है तो इसे तो माल कहीं ना कहीं तो खरीदना है ना, वो किसी न किसी एक सेलर के कोटेशन को पास करता है। अब वो किसको पास करेगा, सीधी सी बात है भाई, जिसका दाम कम होगा, सर्विस अच्छा होगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, परचेजर क्या करेगा, वहीं से माल खरीदेगा। तो माल जो खरीदेगा तो सेलर भी क्या मांगता है भाई, एक एविडेंस, एक प्रूफ मांगता है। ठीक है, आप मुझे ऑर्डर ग्रुप में कुछ दीजिए, तो क्या दीजिए भाई, परचेज ऑर्डर बना के दीजिए। और ये जो परचेज ऑर्डर है का कोई पर्टिकुलर को फॉर्मेट नहीं होता। आप टैली पे बनाओ, एक्सेल पे बनाओ, वर्ड पे बनाओ, मैनुअल पे बनाओ, या मेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, मेरी बात को समझिए ना। बस सेलर को एक एविडेंस चाहिए कि भाई आप इंटरेस्टेड हो माल लेने के लिए, ताकि अगर ये कल को परचेजर इनकार कर देता है माल को रिसीव करने में तो इसका ये लीगल इशू बन जाता है। ये सेलर परचेजर के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है, मेरी बात को समझे ना। तो कंपनी लेवल में क्या होता है ना, डायरेक्ट परचेज एंड सेल नहीं होता है, जैसे कि हम लोग आम तौर पे देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल फर्म में, है ना। तो कंपनी लेवल में इस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसका माने क्या हुआ, परचेजर क्या बनाएगा भाई, परचेज ऑर्डर बनाएगा, वो जैसे बनाए। मैंने बोला इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन मैं आपको टैली पे करके मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी चालान कौन बनाता है भाई, सेलर। कब बनाएगा, सीधी सी बात है ना, परचेजर ने ऑर्डर दिया, ठीक है भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, आपका कोटेशन मेरे को सूट कर गया, आप माल भेजिए, तो ये माल भेजता। तो माल जो भेजेगा तो खाली माल थोड़े भेजेगा भाई, माल के साथ साथ क्या भेजेगा, लव लेटर। लव लेटर का क्या नाम है, डिलीवरी चालान। ये इसके साथ भेजेगा, किसको भेजेगा, परचेजर को, मेरी बात को समझे ना। फिर उसके बाद क्या होता है, परचेजर इसी माल को रिसीव करता है, तो ये क्या बनाता है, रिसिप्ट चालान। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है ना कि डिलीवरी चालान जो सेलर परचेजर को भेजता है ना, वो उसी पर लिख देता है कि मैंने माल को पाया। ये भी इसके लिए एक एविडेंस है, किसके लिए, सेलर के लिए, कि हाँ भाई परचेजर को माल मिल गया, मेरे पास प्रूफ है, मेरी बात को समझे। लेकिन बहुत सारे सेलर कंपनी ऐसी होती है कि वो कहती नहीं, आप मुझे रिसिप्ट चालान बना के दीजिए विथ स्टाम्प एंड सिग्नेचर, मेरी बात को समझे ना, ताकि और पुख्ता इसके पास एविडेंस हो जाएगी। भैया कल को अगर ये इनकार करेगा पैसा देने से, कौन, परचेजर, क्योंकि माल तो इसे रिसीव कर लिया, तो ये कोर्ट में दिखा सकता है ना कि हमने परचेजर को माल डिलीवर कर दिया है, मेरी बात को समझे। चलिए, अब हम लोग टमटम को और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब माल जब डिलीवर हो गया, उसने रिसीव भी कर लिया, अब ये क्या बनाएगा, सेल्स इनवॉइस। कौन बनाएगा भाई, तो ऑफकोर्स सेलर बनाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ठहरिए, सेल्स इनवॉइस बाद बनाएगा, बहुत जगह ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा भी होता है कि भाई डिलीवरी चालान और सेल्स इनवॉइस दोनों एक साथ बनाया जाता है एक ही डेट में। काहे के लिए भैया, एविडेंस के लिए ना, कि आपने माल को रिसीव कर लिया।
ठीक है। तो ये अलग अलग तारीख में ही बनाया जा सकता है और सेम डेट में भी। कौन? डिलीवरी चालान प्लस सेल्स इनवॉइस। चलिए, जब सेल्स इनवॉइस सेलर बना लेता है तो परचेजर के लिए यही सेल्स इनवॉइस क्या बन जाता है? परचेज इनवॉइस। ये सेल की एंट्री मारेगा और ये परचेज की एंट्री मारेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, इसने माल दे दिया, इसने माल को रिसीव किया, इनवॉइसिंग का भी काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा? पेमेंट। और ये क्या करेगा? रिसिप्ट। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माल रिसीव करने के बाद ही भाई साहब सेलर को पेमेंट करेगा। एडवांस भी हो सकता है ना, है ना। लेकिन मैंने मोटे तौर पे बताया ये एक तरह का चेन सिस्टम है कि किसके घर में कौन सी एंट्री पहले आ रही है। कंपनी लेवल है भैया, इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं मार्केट लेवल में, या आपने किसी शॉप का अगर आप, या आपका डीलरशिप कंपनी है या कुछ भी है, तो इस वहाँ पर मोटे तौर पे क्या होता है कि सीधा परचेज एंड सेल होता है। क्या होता है? परचेज एंड सेल। और ज़्यादातर आपका क्या होगा? कहीं कहीं पर रिसिप्ट एंड चलान पर भी कहीं कहीं काम होता है। लेकिन अगर आप सारे काम को सीख जाते हो तो जिस तरीके से भी काम किया जाए आपको काम करने में आसानी हो सकता है कि नहीं? मेरी बात को समझे ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भैया इसे टैली पे किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट मैंने बना के रखा है कि भाई जैसे कि मैं सेलर हूँ, ये दो पार्टी मेरे पास आता है, मैं लैपटॉप का मैं कारोबार करता हूँ, तो मैं ये दो कोटेशन बनाता हूँ, ठीक है ना। तो दो में से कोई तो एक पास होगा, 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, कोई ना कोई तो पास होगा, ठीक है ना। तो उसके अगेंस्ट में मैं डिलीवरी चालान बनाऊंगा क्योंकि मैं सेलर हूँ। उसके बाद मैं इनवॉइस बनाऊंगा और ये जो परचेजर है वो भी क्या बनाएगा? परचेज ऑर्डर बनाएगा, रिसिप्ट चालान बनाएगा और परचेज की एंट्री मारेगा और फिर जो पैसे का लेन देन है वो करेगा। तो मैं आपको दोनों के बुक्स में आपको बताने वाला हूँ, इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर। बस वीडियो को एंड तक दोस्तों आप देखते रहें और स्टेप को फॉलो करते रहें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट्स हैं, कुछ आप के लिए कुछ फाइल वगैरह हैं, जैसे कि इनकम टैक्स का कैलकुलेटर वगैरह। अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अगर आपके काम का लगता है तो आप उसे सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं टैली पे। देखिए, ये भैया इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो पहले काम तो यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, काम कहाँ से शुरू हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ सेलर के घर से, बराबर है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा टैली में। जैसे कि आप जानते हैं कि भैया जीएसटी का दौर है, तो आपको पहले जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी दोनों कंपनी में करके रखा है। इस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ये वाले वीडियो आप देख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट जीएसटी से संबंधित है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर मुझे नहीं लगता है कि जीएसटी से संबंधित किसी भी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर वॉचर्स ये कैसे आया। गेट ऑफ टैली में रहिए, F11 को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको चले जाना है इन्वेंट्री फीचर्स, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये दोनों का आपको यस कर देना, ठीक है। परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। दूसरा आपको, जैसे कि मैंने कहा, ऑर्डर के साथ साथ आपका डिलीवरी चालान और रिसिप्ट चालान पे भी काम है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ? यूज ट्रैकिंग नंबर्स, एनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। आपको उसको क्या कर देना? यस कर देना, जो कि मैंने ऑलरेडी दोनों कंपनी में यस करके रखा है, आपको कर लेना। चलिए, उसके बाद हम लोग गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं। कहाँ भैया? इन द बुक्स ऑफ सेलर में। चलिए, हम लोग आते हैं ऑर्डर वॉचर्स में। देखिए, ऑर्डर वॉचर में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको ऑर्डर बनाना है, सेल्स ऑर्डर बनाना है, यानी कोटेशन बनाना। तो कोटेशन बनाना ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने कहा, आप टैली पे ही बना सकते हैं, आप मैनुअल भी बना सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको टैली पे डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 3 है। इसका क्या माने कि मैंने 2 ऑर्डर मैंने पहले बना के रखा है, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन आता है भाई? मेरे पास पहले एक शफी कंप्यूटर नाम का कोई डीलर आया है, हमने इसे कोटेशन बना के दिया है। तो कैसे बनाना है? बहुत ही सिंपल है। चलिए, सबसे पहले शफी कंप्यूटर को हम लोग वहाँ पे लेंगे, है ना, जिसके लिए मैंने पहले से लेजर बना के रखा है। और शफी का जो आप लेजर जो बनाइएगा वो क्या बनाइएगा? सन्ड्री डेटर्स के अंडर में। मेरी बात को समझे ना। चलिए, इसके बाद हमें क्या लेना है? इंटर मार के जब यहाँ पर आइएगा, आपको सेल्स लेजर में आपको सेल जीएसटी करके ही लेजर आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, यही लैपटॉप है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर मार के आइएगा,
क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है ना, तो क्वांटिटी यहाँ पर कितना है भाई 10 है और रेट हमने लगाया 45,000। ठीक है, चलिए यहाँ पर 10 पीस है और यहाँ पर 45,000 है, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को अप्लाई करेंगे, तो SGST और CGST। ठीक है ना, सीधा हम लोग क्या करेंगे, नरेशन में आएंगे। यहाँ पर आप सेल्स ऑर्डर का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, तो मैं सिंपल वे में डाल दे रहा हूँ। ऑर्डर नंबर यहाँ पर जैसे कि 3 है, बाकी और जो कुछ भी डालना है आप नरेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इंटर मारिएगा, ये देखिए आपका प्रिंटिंग में चला गया। वो इसलिए चला गया कि मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपको सिंपल वे में, अगर आप टैली से ही प्रिंटिंग अगर आप ले रहे हो तो आपको इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। पहले मैं आपको इसे यस करके मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का फॉर्मेट आपका बनेगा सेल्स ऑर्डर का, जैसे कि आपका इनवॉइस का बनता है। मेरी बात को समझे ना। तो ये आपका सेल्स ऑर्डर आपका तैयार हो गया। आप इसका प्रिंट लेकर के सामने वाले पार्टी को आप दे सकते हैं। जितने भी कस्टमर आते हैं आप उससे कोटेशन बना के दे सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, किसमें भाई, सेल्स ऑर्डर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज अप करके मैं इसे वापस लाता हूँ। आ गया, प्रिंटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है प्रिंटिंग, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रिंट करने से पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा F12, दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगर, इस पर क्लिक कीजिए। आपको सेल्स ऑर्डर में जिस ऑप्शन को रखना है उसको यस कीजिए, जिस ऑप्शन को नहीं रखना इसे नो कीजिए। प्लस यहाँ पर देखिए सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है ना, आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोटेशन। मेरी बात को समझे, ये आप प्रिंटिंग में कॉन्फ़िगर कर लीजिए। चलिए ये काम तो हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, मैं एस्केप मार के पीछे आ जाता हूँ। आपको चले आना गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद आपको चले जाना है वॉचर टाइप, उसके बाद ऑल्टर, ठीक है। यहाँ पर से आपको लेना है सेल्स ऑर्डर, लीजिए सेल्स ऑर्डर को ले लिया, ठीक है। आप इंटर मार के आइए, नंबरिंग आपका ठीक है ऑटोमेटिक रहेगा, यानी कि जो सेल्स ऑर्डर का जो नंबर है 1 2 3 4 5 वो आपका सिस्टमेटिक इंक्रीज होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक आपको प्रिंट चाहिए तो आपको प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, ये वाला जो ऑप्शन आपको इसे यस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर मार के नीचे आइए। प्लस आपको सेल्स ऑर्डर से संबंधित आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको उसमें छाप के देना है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, आपको इसे यस कर देना। जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका खुल जाएगा। मेरी बात को समझे ना, जो भी आपका 1 2 3 4 5 जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस नेम ऑफ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने ऑलरेडी जो वीडियो मैंने बना के रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने सब कुछ मैंने बताया है कि नेम ऑफ क्लास को आपको कैसे यूज करें, यानी कि जो भी आप जो SGST CGST IGST आप लोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट आपका फिक्स हो जाएगा। कहाँ बाय, सेल्स ऑर्डर में। तो आप नेम ऑफ क्लास में जा करके भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसे सेव कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको सारा कुछ आपका काम आसान हो जाता है, काम आपका इजी हो जाता है। तो पहला तो हमने कोटेशन बना लिया। अब दूसरा कौन आता है, ऋतिक आता है। इसका भी हम लोग बना रहे, सेम आइटम है, बराबर है। फिर उसके बाद ये 20 क्वांटिटी के लिए 44,000 का हमने रेट लगाया है। अब हम लोग आ जाते हैं वही अगेन ऑर्डर वॉचर्स में, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, बार ऋतिक लेंगे। इसका मैंने लेजर ऑलरेडी बना के रखा है। उसके बाद ऑर्डर नंबर 4 आ गया, यहाँ पर सेल्स लेंगे, वही लैपटॉप लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे कितना पीस है भाई, तो यहाँ पर पीस है हमारा यहाँ पर हमारा 20 पीस है और यहाँ पर हमारा 44,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेना है, SGST और क्या लेना है, CGST, बराबर है। अब यहाँ पर आपको नरेशन डाल देना है। देखिए मैंने जैसे इसे सेव किया, इंटर मारा या Alt Z से इसको बड़ा कीजिए, देखिए आपका सेल्स ऑर्डर बन के तैयार हो गया ना। और जो यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह वो भी आपका यहाँ पर शो कर रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब इन द बुक्स ऑफ सेलर में हमारा कोटेशन का काम तो क्लियर है ना, ठीक है। अब आइए इन द बुक्स ऑफ परचेजर में। परचेजर का काम क्या है भाई, अब क्या करना है, हमें परचेज ऑर्डर को बनाना है। तो हमें चले आना है ऑर्डर वॉचर्स में। ऑलरेडी हम लोग परचेज ऑर्डर में हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पर पार्टी के नाम लेना है। तो पार्टी किससे हम लोग ले रहे हैं भाई, तो कंप्यूटर वर्ल्ड से हम लोग लेने वाले हैं। ऑर्डर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। यहाँ पर परचेज लेजर आपको ले लेना है, परचेज GST, और यहाँ पर जो भी आपका सामान है वो आपको लेजर बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी आपके कितना था, 20 क्वांटिटी था और रेट कितना था, 44,000 रुपया। मेरी बात को समझे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही लेना है SGST और CGST, ठीक है ना। ये जो आप परचेज ऑर्डर बना रहे हो ना, कोटेशन को देख करके बना रहे हो, तो बहुत ही सिंपल है।
अब सिंपल वे में यहाँ पर नरेशन डालिए और आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कराने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और जो आपका जो सेलर है आपको उसे भेज देना है। मेरी बात क्लियर है? तो चलिए ये बात तो हो गई। हम लोग आ जाते हैं सेलर के यहाँ। देखिए सेलर के हम लोग आ चुके हैं। अब क्या होता है कि भाई सामने वाले जो परचेजर ने हमें परचेज ऑर्डर तो बना के दे दिया ना, वो रिसीव भी हो गया। अब हमें क्या करना है, डिलीवरी चालान को बनाना है। आपको याद है ना, मैंने आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बन गया, दोनों ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, मतलब सेलर वो क्या बनाता है, डिलीवरी चालान। अगर ये बनता है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको चले आना है सेलर के यहाँ। अब आपको कहाँ चले जाना है, इन्वेंट्री वॉचर में। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना था, ऑर्डर वॉचर्स में। लेकिन अब हमें क्या बनाना है कि भाई डिलीवरी चालान को बनाना या रिसिप्ट चालान को बनाना है। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री वॉचर्स में। चलिए हम लोग चले जाते हैं इन्वेंट्री वॉचर्स में। बराबर है, आपको राइट साइड में यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, डिलीवरी चालान और रिसिप्ट नोट है यहाँ पे। तो हमें कहाँ चले जाना है, डिलीवरी नोट पे चले जाना। आ गए? तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना, रेफरेंस नंबर आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, अगर कुछ है तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है ना, जहाँ से आपको ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट में आपको डिलीवरी चालान बनाना है। तो कौन था भाई, आपका शफ़ी था, है ना, शफ़ी कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी आपने कोटेशन उसे इशू किया है वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको दिख रहा है ना लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में, ठीक है। 1 नंबर भी दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा। तो आपको क्या करना है, उसे सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी सारी एंट्री आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 नंबर, ठीक है। बाकी एंड ऑफ लिस्ट, बाकी जो भी आपका मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर दीजिए, ठीक है ना। अब आइए डिस्पैच डिटेल्स, ये आपको भरना पड़ सकता है। इसमें क्या है, डिस्पैच का डॉक नंबर देना है, डिस्पैच थ्रू देना, डेस्टिनेशन कहाँ माल आपका जा रहा है। अब आपका ये जो नंबर दिया हुआ बिल ऑफ लैडिंग नंबर जो है ये आपका कोरियर वाली कंपनी देगी। अगर आप चाहें तो ये भी आप इसे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मोटर का नंबर वगैरह देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं डिस्पैच डॉक नंबर मैं यहाँ पर अगर देना चाहूँ, अगर आपके यहाँ डिस्पैच के लिए अलग से डिपार्टमेंट है तो वो कोई ना कोई पेपर तो बनाएगा ना, तो वो नंबर आपको देना। अगर नहीं है तो उसे खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मैं दे देता हूँ, जैसे 80 है। डिस्पैच थ्रू किसके भाई, DHL के थ्रू हमारा माल डिलीवर हो रहा है, मान लेता हूँ। अब माल कहाँ जा रहा है भाई, पटना जा रहा है। मेरी बात को समझे ना। तो इस तरीके से डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सारी एंट्री आ गई ना। जो हम लोगों ने कोटेशन में बनाया था, हमने क्या किया, उस कोटेशन को लिंक कर दिया, तो हमारा डिलीवरी नोट भी बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में इसे सेव कर लेना है और इसका प्रिंट आउट आपको दे देना है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, तो मैं कहूँगा इसे बाय डिफॉल्ट 1 ही रहने दीजिए। ये आपका सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन आप चाहो तो सामने वाले का जो परचेज ऑर्डर नंबर है वो भी आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो, लेकिन मेरे लिहाज से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है तो 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सामने जो हम लोगों ने कोटेशन जो इशू किया था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले ही रहा, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना। यहाँ आपसे पूछ रहे ई वे बिल के बारे में, अगर टैली से ही ई वे बिल बना रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसे सेव हम लोग करेंगे और क्या करेंगे, सिंपल वे में इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। उसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है जैसा कि मैंने अभी आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में बताया था, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका प्रिंट आउट भी लेके दिखा देता हूँ। इंटर मारिए, ऑल्ट जेड से इसको बड़ा कीजिए, ठीक है। जो आपने डिटेल्स यहाँ पर भरा था वो सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए इस तरह का आपका ये डिलीवरी नोट बनेगा। इसमें भी आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप प्रिंटिंग में जा करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्लस वॉचर टाइप में जा करके इसमें जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिक्लेरेशन में डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑर्डर में आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाया था, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। तो देखिए सेलर ने क्या किया, डिलीवरी चालान तो बना दिया ना, माल आप लेके चला, ठीक है। जो माल जो लेके चला है तो सीधी सी बात है ये प्रिंट आउट भी लेके चला है। अब ये कहाँ जाएगा, परचेजर के पास जाएगा। तो परचेजर जो माल को रिसीव करेगा, अब क्या है कि परचेजर को भी एक कोई ना कोई एविडेंस देना बना करके, मेरी बात को समझो, और टैली से ही बना के देना। तो वो क्या बनाएगा, रिसिप्ट चालान। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, इन द बुक्स ऑफ परचेजर में, ठीक है। देखिए इन द बुक्स ऑफ परचेजर में हम लोग हैं, क्लियर है। आइए आप गेट ऑफ टैली में, गेट ऑफ टैली में आने के बाद कहाँ जाना है, इन्वेंट्री वॉचर्स में, ठीक है। यहाँ पर आइए, आपको राइट साइड में दिख जाएगा रिसिप्ट नोट,
ठीक है, जिसे हम लोग कह रहे हैं रिसिप्ट चालान। ठीक है, यहाँ आइए, आ गए ना। अब सिंपल वे में अब हमें क्या करना है, बस जो माल आया है उसे रिसीव करना है और उसके लिए हमें क्या देना है, उसका प्रिंट आउट देना है, यही बात है ना। तो पार्टी का नाम यहाँ पर क्या ले लेंगे, वही जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड से। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है ना, जो लिस्ट ऑफ ऑर्डर है वन ही था ना, जो हम लोगों ने ऑर्डर को इशू किया था वही है। अब बस उसी ऑर्डर को हमें लिंक कर देना। अब अदर रेफरेंस है, अब सीधी सी बात है, आप यहाँ पर अब क्या डाल सकते हैं, तो सिंपल वे में है ना, जो सामने वाले का डिलीवरी चालान का नंबर है वो अब यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DN नंबर, यानी कि डिलीवरी चालान का नंबर कितना भाई 1 है, तो मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। मेरी बात को समझे ना। अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे जब सेव कीजिएगा तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर रिसिप्ट नोट बन गया। अब आपको इसका भी क्या करना है, प्रिंट आउट आपको ले लेना है, क्योंकि सारा काम अगर आपका टैली से हो रहा है तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा और इसका प्रिंटिंग भी आपको टैली से ही करना पड़ेगा। देखिए ये आपका बन गया ना, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपने किससे माल आपने रिसीव किया है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, सिग्नेचर प्लस जो भी कंपनी का सील है, स्टाम्प है, वो आपको मार के सामने वाले को दे देना है। एक तो ये हो गया आपका प्रोसीजर, आपने माल को रिसीव कर लिया। अब सीधी सी बात है, माल तो आपका आ गया ना, लेकिन परचेज बिल नहीं आया। अब इन द बुक्स ऑफ परचेजर में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब आप देखिएगा Alt F1, तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में क्या दिखेगा, यहाँ देखिए परचेज बिल टू कम, यही था ना, माल तो आ गया लेकिन बिल नहीं आया। जैसे इंटर मार के आप अंदर जाइएगा, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड, यानी कि माल तो आ गया लेकिन बिल नहीं आया। यही आपका शो करता रहेगा जब तक कि आप इस परचेज की एंट्री ना ले ले, और जब तक आप परचेज की एंट्री नहीं लीजिएगा तब तक कंप्यूटर वर्ल्ड का लेजर अफेक्टेड नहीं होगा। देखिए स्टॉक तो आपका हैंग कर गया, स्टॉक समरी में आपको वो दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर डेल दिख रहा, ठीक है, अंदर जाइए। जैसे आप यहाँ पर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 20 पीस दिख रहा है ना, माल तो आ गया, मेरी बात को समझे, लेकिन बिल नहीं आया। अब आप बेच सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल वे में परचेज की एंट्री भी लेनी पड़ेगी ना, तभी तो वो आपका प्रॉफिट लॉस के परचेज पर इसका अफेक्ट पड़ेगा। मेरी बात को समझे। और मैं आपको ये बता दूं कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर जो आप टैली से बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, न ही स्टॉक पर पड़ेगा, न ही आपका प्रॉफिट लॉस और न ही बैलेंस शीट पे पड़ेगा। जब तक कि माल डिलीवर की एंट्री नहीं हो जाए, माल के रिसीव की एंट्री नहीं हो जाए, परचेज और सेल की एंट्री नहीं हो जाए, तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर कोई भी इसका असर होने वाला नहीं है। मेरी बात क्लियर है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ आपका कंप्यूटर वर्ल्ड का लेजर। देखिए कंप्यूटर वर्ल्ड का हम लोग लेजर देखते हैं, कोई भी इफेक्ट आपको दिखा रहा नहीं दिखा रहा, जबकि हम लोगों ने माल तो रिसीव कर लिया, उसमें वैल्यू भी था, लेकिन नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसका फंडा यही है कि जब तक परचेज की एंट्री आप नहीं लोगे तब तक इस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा आपको सेलर के यहाँ भी दिखेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर। ठीक है, आइए सेलर के घर में हम लोग आ गए। सीधी सी बात है, यहाँ पर आप मारिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेल्स बिल्स टू मेक, आपको दिख रहा ना यहाँ पे 4,50,000। अब इसके अंदर जाइए। जैसे हम लोग इसके अंदर जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन लिख के आ रहा है, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड। माल तो हमने डिलीवर कर दिया लेकिन बिल अभी तक पेंडिंग है। तो अगर आप दिन भर में कितना ही माल को डिलीवर करते हो, अगर आप भूल भी जाओ तो टैली में आपका सारा रिकॉर्ड आपका प्रॉपर वे में रहने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो शफी कंप्यूटर है, चलिए इसका हम लोग भी लेजर देख लेते हैं, क्या इसके अकाउंट्स में कोई असर पड़ा है? तो बिल्कुल नहीं पड़ा है। देखिए कुछ भी नहीं है ना, जबकि हमने इसको माल डिलीवर कर दिया है कि नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर इसको आप याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, जब माल डिलीवर हो जाए, सामने वाला रिसिप्ट भी कर ले, अब क्या बनाएगा सेलर, सेल्स इनवॉइस बनाएगा। ये अलग अलग डेट में ही बन सकता, मैंने शुरू में ही कहा था। और ये कभी कभी क्या होता है, सेम डेट में ही बनता है, डिलीवरी चालान भी सेम डेट में बनेगा और उसका सेल्स इनवॉइस भी सेम डेट में बनेगा। ये दोनों एक साथ सामने वाले परचेजर को दिया जाता है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। तो चलिए वो लोग बनाते हैं सेल्स इनवॉइस। तो हम लोग आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर। इसके लिए आप कहाँ चले जाना, अकाउंटिंग वाउचर में, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको ये नहीं भूलना है कि कहीं कभी चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर, कभी चलेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ कहाँ जाके क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं
सेल से बिल बनाने के लिए कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सेल में F8 मारिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो मैनुअल भी आप इसका अकाउंटेंसी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसे भी फिक्स कर सकते हो, जो कि मैंने कहा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस सारा कुछ आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि टैली में जीएसटी के इनवॉइस आप ऑटोमेटिक तरीके से कैसे बना सकते हो। मेरी बात को समझे ना, ठीक। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, अगर आप मैनुअल ही इसी तरीके से बनाना चाहते हो तो भी आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आप ले लीजिए पार्टी का अकाउंट, ठीक है। पार्टी का कौन था भाई, तो शफी था, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इंटर मारिएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा डिलीवरी नोड। अब आपको क्या करना, बस ये जो डिलीवरी नोड का नंबर है ना, यही था ना, एक नंबर था आपका डिलीवरी चालान का नंबर, आपको इसे क्या करना, सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। देखिए आ गया ना, कि कब आपने किसके थ्रू आपने माल को डिस्पैच किया था, वो सब कुछ आ गया है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर अब आप आइए, सामने वाले का ऑर्डर नंबर भी यहाँ पर आ गया है। चलिए, सब कुछ आ गया। देखिए यहाँ पर इसका सारा डिटेल्स आ गया, कौन सा माल है, कितना क्वांटिटी, कितना पीस था। हमें कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो ये फ़ायदा होता है सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का। बाकी हमें क्या करना बच्चे, इसे सेव कर लेना है, ठीक है। ई-वे बिल का झंझट नहीं है तो हम इसे नो करेंगे, इसे हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, टैली से काम कर रहे हैं सारा काम, तो हमें इसका प्रिंट आउट भी लेना है। तो पेज अप कीजिए, यहाँ प्रिंटिंग में जाइए और सीधी सी बात है यहाँ पर इसका प्रिंट ले लीजिए, आपका इनवॉइस बन के तैयार हो गया। जो भी इसका आपको कॉन्फ़िगर करना है आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में बताया था, ठीक है। ये काम तो अब हमारा हो गया, सेल्स बिल भी बन गया, क्लियर है। अब आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले देखिए, ताकि आपको अकाउंट्स भी समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। अब देखिए यहाँ सेल्स बिल्स टू मेक आपका कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों भाई, हमने इसका बिल बना लिया, कोई भी आपका बिल बनाना पेंडिंग नहीं है, सेल पर भी इसका इफेक्ट आ चुका है, क्लियर है। अब आप आ जाइए बंदे के लेजर में, किसको हमने माल सेल किया, शफी। अब देखिए इसका यहाँ पर शफी पर भी इसका इफेक्ट गिर गया ना, 5,04,000 रुपया इसके यहाँ ड्यू दिखा रहा है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई इन द बुक्स ऑफ सेलर। अब हम लोग आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर। उसने बिल तो भेजा ना भाई, अब हम क्या करेंगे, परचेज की एंट्री लेंगे। इसके लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। कहाँ चले जाएंगे, परचेज में। चलिए परचेज लीजिए, है। अब सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ठीक है। जब आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप लीजिएगा तो सीधी सी बात है, जो भी नंबर था वो आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, बिल डेट आपका क्या था, 2 तारीख था, तो मैं 2 तारीख को एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए पार्टी के नाम क्या था, कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ही हमने लिया, अब देखिए रिसिप्ट नोट आपने बनाया था ना, यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर था। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। आपको क्या करना है, उसी को आपको लिंक कर देना, ठीक है। जैसे भी इसे लिंक कीजिएगा तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, परचेज का एंट्री भी आपका हो चुका है। हमें बार बार वो लैपटॉप और इसका डिस्क्रिप्शन या जो भी इसका क्वांटिटी रेट हमें डालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये सारा ऑटोमेटिक तरीके से हो गया, ठीक है। अब आप आ जाइए इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो है परचेज बिल टू कम में जब आप आओगे, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। और इसका जब लेजर देखोगे, किसका, कंप्यूटर वर्ल्ड का, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर कंप्यूटर वर्ल्ड, है ना। ये देखो अब इसका भी इफेक्ट यहाँ पे गिर गया ना। तो मेरी बात क्लियर है कि नहीं। अब सीधी सी बात है, हमारा जीएसटी का भी काम आराम से हो रहा है, डिलीवरी चालान का भी काम आराम से हुआ, परचेज सेल का भी काम आराम से हुआ। तो सारा ये सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है भाई, पैसे की बात आती है तो मैंने जैसे कहा, शुरू में कहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि परचेज़र माल को प्राप्त कर लेगा तभी वो पेमेंट करेगा। कहीं का ऐसा भी होता है कि हमें एडवांस पेमेंट भी करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया पैसा दिया, हमें पेमेंट की एंट्री लेना है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन अकाउंटिंग वाउचर में आना है। कहाँ चले जाना, पेमेंट में बोले तो F5, ठीक है। सामने वाला क्या था, कंप्यूटर वर्ल्ड था, यही था ना भाई। इसको ले लिया, कितने का पेमेंट कर रहे हैं, जितने का भी पेमेंट करो उतने अमाउंट से इसे डेबिट कर दे। मान के चलो कि हम इसे 5 लाख का ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, तो हम लोग बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा SBI, है ना,
ठीक है। अभी हमारा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमारे लेजर में उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलिए ये हो गया। बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक नंबर वगैरह आपको यहाँ पर डाल देना है। नरेशन में भी आप चेक नंबर पुटअप कर सकते हैं, जो भी इसका नरेशन है आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, देन सेव। ठीक है। अब जब इसका आप लेजर देखोगे, सीधी सी बात है, आपका कंप्यूटर वर्ल्ड का जब आप लेजर देखोगे तो यहाँ पर इसके लेजर में कितना दिख रहा है, 4,85,600 का ड्यू दिख रहा है। यानी कि ये परचेजर के ऊपर अभी भी लायबिलिटी है। और यही जब पैसा जब यहाँ आएगा कहाँ, इन द बुक्स ऑफ सेलर में, ये पैसे को रिसीव करेगा ना, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएगा, कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में, बोले तो F6 में। ठीक है। कहाँ से आ रहा था भाई, शफी कंप्यूटर से आ रहा है। कितना आ रहा था, बोले तो 5 लाख रुपया। ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, वो बैंक को ही वो अपने डेबिट करेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी इसका चेक नंबर वगैरह यहाँ पुटअप कर देना है, यहाँ पर उसको नरेशन डाल देना, देन सेव। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर में अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो इस तरीके से काम किया जाता है, वो किसी भी लेवल की कंपनी हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस माध्यम से आपने कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक आप ज़रूर करें। जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ फाइल्स हैं, अगर वो आपके काम के हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।